दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। बाजार इस समय सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 80,000 से लेके 82,000 का एक स्तर बना हुआ है, उसी के आसपास इस समय आपको दिखाई देगा। जैसे थोड़ी तेज़ी बनती है उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। गिरते हुए बाजार आप देखें 86,000 का जो लेवल बना था वहाँ से गिरते हुए 73,000 पर आ गया था सेंसेक्स। वहाँ से रिकवरी ज़बरदस्त हुई और आप देखें तो 82,500 तक पहुँचा। 9,500 पॉइंट की लगभग भारी भरकम यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है और वही हो रहा है, लेकिन जल्द यहाँ पे अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बन सकती है। अब टाटा मोटर्स में डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यानी टाटा मोटर्स का शेयर दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। इसको लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट है, शेयर होल्डर को इससे क्या फ़ायदा होगा और टाटा मोटर्स को और उसके एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा उसको भी अच्छे से समझेंगे। और टाटा मोटर्स की फंडामेंटल कैसे है और आने वाले समय फ्यूचर प्लान की क्या संभावना बन रही है, क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि अपने ऊपरी प्राइस से अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले। आज 23,596 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 166 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.70% गिरा निफ्टी ऑटो। तो आज बाजार में गिरावट था और ऑटो सेक्टर में भी गिरावट हुई। टाटा मोटर्स में गिरावट ज़्यादा थी, 717 पर क्लोजिंग देखी हमने टाटा मोटर्स में, जहाँ पे 1.65% की गिरावट थी। तो निफ्टी ऑटो में तो गिरावट जो थी वो आप देख सकते हो कि 0.70% की थी, लेकिन ये 1.65% की गिरावट, तो अपने सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर का विभाजन होने जा रहा है। 5 महत्वपूर्ण अपडेट है जिन पे आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप शेयर होल्डर है टाटा मोटर्स के। तो टाटा मोटर्स एक बड़े बदलाव के लिए कमर कस रहा है। यह अपने कारोबार को 2 अलग अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित कर रहे हैं। एक यात्री वाहन जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और जैगुआर लैंड रोवर भी शामिल है, यानी प्राइवेट व्हीकल के बिजनेस में आप देखें तो इलेक्ट्रिक EV का बिजनेस और जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी शामिल होगा। दूसरी तरफ होगा इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, हर तरह के कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस इसके अंदर आएंगे। विभाजन प्रक्रिया में तेज़ी आने और हाल में ही शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के साथ टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए जिसका जानकारी निवेशकों को होनी चाहिए। कंपनी की 80वीं जो एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई उसमें टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने विभाजन को लेकर टाटा मोटर्स के कायाकल्प का अगला तार्किक अध्याय बताया, यानी एक ये अचीवमेंट होगा बड़ा। उन्होंने लिखा है कि यह विभाजन प्रत्येक व्यवसाय को आवश्यक रणनीतिक स्पष्टता और चपलता प्रदान करेगा, यानी डीमर्जर से बिजनेस को और एक नई राह मिलेगी। उन्होंने आगे कहा है कि एक छतरी अब आदर्श नहीं है। तो इस वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो डीमर्जर की जो प्रक्रिया है यह व्यवसाय को आवश्यक रणनीतिक स्पष्टता और चपलता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि एक छतरी अब आदर्श नहीं है, यानी एक अम्ब्रेला के नीचे बिजनेस अब वो पहले वाली जो आदर्श बात है वो अब नहीं है। जब यात्री कारें, इलेक्ट्रिक वाहन, जैगुआर लैंड रोवर और भारी ट्रक बहुत अलग अलग दुनिया में काम कर रहे हैं, सबका बिजनेस मॉडल पूरा अलग है, उनके कस्टमर अलग है, ऐसे में वो सारे बिजनेस एक साथ में कैसे चलेंगे। तो इस डीमर्जर से चंद्रशेखर को 3 बड़ी जीत की उम्मीद है जिनमें उन्होंने शामिल किया है। पहला है ग्राहक का मूल्य। तो समर्पित टीमें ट्रक बेड़े से लेकर लग्जरी EV मालिकों तक के विशिष्ट खरीदारों के लिए उत्पादन को बेहतर तरीके से बना सकती है, यानी सबका अपना बिजनेस अलग अलग होगा और हर किसी का अलग हेड होगा, तो वो अच्छे से समर्पित होकर अपने कस्टमर के लिए बेहतर प्रोडक्ट पेश कर पाएंगे, यानी ग्राहकों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिट है। तो समांतर नेतृत्व पद खुलेंगे, संगठन के हर स्तर पर पुरस्कृत कैरियर होगा, यानी जैसे अभी बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे तो उनमें एक आप देखो कंपटीशन का जो दरिया और जो आगे बढ़ जाएगा और जो नेतृत्व है वो अपने हिसाब से अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा अवसर होंगे कर्मचारियों के लिए भी। तीसरा जो फ़ायदा होगा वो है शेयरधारक के लिए। तो स्वतंत्र पूंजी आवंटन और पारदर्शी वित्तीय स्थिति से छिपे हुए मूल्य को उजागर किया जा सकता है, यानी हर
प्रोडक्ट और हर कंपनी अपने बिजनेस को अपने लेवल से आगे बढ़ा पाएगी। तो वैश्विक निवेशकों के लिए प्रत्येक इकाई को केंद्रित प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करना भी आसान हो जाएगा। यानी जो शेयरधारक है, जो निवेशक है, उनको भी ये ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है और उसमें ज़्यादा अपार संभावना है, उसमें अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। तो उनके लिए भी आसान हो जाएगी राह कि बिजनेस जो अभी इस समय एक छतरी के नीचे वो अलग अलग होएगा, वो निर्णय ले पाएंगे। उन्होंने बाहरी चुनौतियों जैसे अस्थिर वैश्विक व्यापार स्थितियाँ और असामान्य ईवी अपनाने की ओर इशारा किया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि टाटा मोटर्स हमारी रणनीति, हमारे कार्यान्वयन की ताकत और हमारे लोगों के विश्वास के साथ वित्त वर्ष 2026 में कदम रख रही है। तो टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और फेस वैल्यू जिसकी 2 रुपये, उसके एक शेयर दोनों मिल जाएंगे शेयर होल्डर को जिनके पास एक शेयर है। तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल है, जिसमें TMPV, जिसमें ICV कारें और EV जगुआर लैंड रोवर भी शामिल है, प्रीमियम सेगमेंट का सारा बिजनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस। दूसरी तरफ है टाटा कमर्शियल व्हीकल, इसमें ट्रक, बस और स्पेयर पार्ट्स को कवर किया गया है। प्रत्येक वर्तमान शेयरधारक को मौजूदा एक टाटा शेयर के बदले में दोनों कंपनियों के एक शेयर मिलेंगे, दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी। इस प्रस्ताव को ऑलरेडी 99.995% मतों से मंजूरी मिल चुकी है, यानी जो शेयर धारकों ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो 2.73 बिलियन शेयरों में से सिर्फ 14,000 से कम विभाजन से ये वोट मिला है, यानी सिर्फ 14,000 वोट है जो इनके खिलाफ थे, बाकी सारे के सारे वोट इस फेवर में हो गए और ये प्रस्ताव को पास कर लिया गया पूर्ण बहुमत के साथ। तो टाटा मोटर्स ने Q4 में अपने बिजनेस में गिरावट की यहाँ पे संभावना बताई है कि इस बार कुछ बिजनेस कम हुआ है, लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा अब शेयरधारकों को देने जा रहे हैं डिविडेंड के रूप में। और टाटा मोटर्स ने इस बार जो प्रॉफिट कमाया 8,556 करोड़ का कमाया। पिछले साल ये 17,528 करोड़ के आसपास, जिसके हिसाब से 51% कम है। पूरे साल का जो इस समय रेवेन्यू है 4.40 लाख करोड़ के आसपास, जो वित्त वर्ष 2024 में 4.34 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक है, यानी रेवेन्यू बढ़ा है। बोर्ड ने 6 रुपये प्रति शेयर लाभांश घोषित किया है, यानी हर शेयरधारक को 6 रुपये एक शेयर के पीछे डिविडेंड मिलेगा और जिसका भुगतान 24 जून 2025 या उससे पहले किया जाना है। तो 24 जून तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा और एक बहुत अच्छा मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का और साथ में एक स्प्लिट के बाद शेयर के ऊपर एक शेयर एक्स्ट्रा पाने का, डबल यहाँ पे बेनिफिट होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी समय के बाद टाटा मोटर्स ने अपने सीनियर लेवल पे जो आप देखें जो सैलरी है, देख सकते हो सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। तो और वर्कफोर्स भी कम हुए, फाइनेंस 2025 में 3% वर्कफोर्स है वो कम हुए, एम्प्लॉयज़ कम हुए। 2019-20 के बाद पहली बार अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो एम्प्लॉयज़ कम होते देखेंगे और उसके पीछे वजह बिजनेस में कमी। और आप देख सकते हो कि सैलरी भी इस बार नहीं बढ़ाई गई उतनी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सैलरी में 3% की यहाँ पे बढ़ोतरी करने को मिली है, जबकि फाइनेंस 2024 में 15% के आसपास थी। तो यहाँ पे डिमांड में कमी है और व्हीकल कम बिके, बिजनेस कम हुआ है, तो इसी वजह से एम्प्लॉयज़ को भी उतना सैलरी में बेनिफिट नहीं दिया गया। एक और जो अपडेट है कि टाटा मोटर्स ने जो अनाउंस किया कि फर्स्ट एवर जो इन्होंने इस बार जो टैक्स भरा है, आप देखें टोटल 38,892 करोड़ का टैक्स भरा है। और दूसरा जो और इन्होंने इंडिया के बाजार में ग्लोबल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें फाइनेंस 2024-25 के लिए यह कम है। पिछले साल 39,344 करोड़ का इन्होंने टैक्स भरा था, तो 1% की यहाँ पे कमी आई है। तो जैसे बिजनेस कम हो उस हिसाब से टैक्स में भी कमी आई है। अब रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 2024 में इसका काफ़ी अच्छा रहा। 2020 से अगर कंपेयर करें, 2020 में 2,64,041 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 4,43,878 करोड़ तक पहुंचा है, लगभग दुगुना हुआ है रेवेन्यू। तो बिजनेस तो साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त हो ही रहा है। 2020 में 10,975 करोड़ का लॉस था और 2022 तक लगातार कंपनी लॉस में रही। 2023 में पहली बार 2,690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2024 में 31,807 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो भारी भरकम लॉस से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें तो देख सकते कि the company has shown good profit growth of 72.52% for the past year. The company has significantly decreased its debt by 5,163 crore. Company has been maintained healthy ROE of 20.07% over the past 3 years. इसके अलावा the company has an efficient cash conversion cycle of -43.96 days. The company has good cash flow management. CFO PAT stand 2.92. इसके अलावा कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड
11.20। ये इसके सारे के सारे स्ट्रेंथ है। यहाँ पे वीकनेस तो बहुत ही कम है, वो है 2। द कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 13.67% फॉर द पास्ट 3 ईयर। द कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 48.38। कुल मिला के इसकी सेहत अच्छी है और आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।